महंगाई की बढ़ती शरह के बाद हमने ये देखा कि जो उम्मीदें थी बिजनेसमैन को इमरान खान साहब से वो किसी हद तक दम तोड़ गई हैं। और इसके साथ साथ ये भी चीज़ हमने देखी है कि जो बिजनेसमैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इन हालात में आपने किस तरीके से सर्वाइव करना है, किस तरीके से आप अपने बिज़नेस की ग्रोथ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो ये टॉपिक है कि इमरान खान साहब ने जब गवर्नमेंट संभाली तो देखा जा रहा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इमरान खान साहब के आने से इस मुल्क में जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसानियाँ पैदा की जाएंगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान के हक़ में तो बड़ा बेहतर हुआ कि काफ़ी सारे टैक्सेस नफाज कर दिया गया कारोबारी हजरात के ऊपर भी और दीगर लोगों पर। लेकिन इस तमाम तर असरात के बाद और महंगाई की बढ़ती शरह के बाद हमने ये देखा कि जो उम्मीदें थी बिजनेसमैन को इमरान खान साहब से वो किसी हद तक दम तोड़ गई हैं। और इसके साथ साथ ये भी चीज़ हमने देखी है कि जो बिजनेसमैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इन हालात में आपने किस तरीके से सर्वाइव करना है, किस तरीके से आप अपने बिज़नेस की ग्रोथ कर सकते हैं, इन तमाम तर उमूर के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बिज़नेस एनालिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ सीनियर बिजनेसमैन है, 30-35 साल से बड़े कारोबार कर रहे हैं, ट्रेड के एक्सपर्ट हैं और सियासत में भी बड़ी एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं। आज इनकी सियासत का भी थोड़ा सा टेस्ट होगा फ़हीम सिद्दीकी साहब जिनका यूट्यूब चैनल है। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राफी भाई आपका। अच्छा, अब जो आपने आज टॉपिक नहीं है नहीं आप इससे भी सख्त करें, कोई मसला नहीं मुझे, अल्लाह की मेहरबानी से। आप ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, ये लोगों की लोग मेरे साथ भी बहुत दफ़ा बात करते हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के निचोड़ से ये चीज़ समझी है, प्रैक्टिकली समझी है। मैं कोई बड़ी पढ़ाई या इधर उधर से उठा के बात नहीं कर रहा। मैंने ये देखा है कि जो बंदा मेहनती होगा ना वो और अल्लाह के ऊपर आसरा करते हुए चले, किसी बंदे पे नहीं, अल्लाह पे आसरा करते हुए जब वो कोशिश करे तो रास्ते अपने आप बनते हैं और बड़े अच्छे रास्ते बनते हैं। मैंने ये देखा है कि जैसे जब से कोविड-19 का दौरा हुआ, पूरी दुनिया की इकॉनमी बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुई है और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों के साथ मसले मसाइल हुए। और जो लोग बैठे रहे कि यार बस अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो वाकई कुछ नहीं कर सके। और जिन्होंने ये समझा कि यार ये रास्ते बंद हो गए हैं तो इस रास्ते में से कैसे हमने निकलना है, इस मुश्किलात से कैसे निकलना है, जब तक इंसान अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो वो आगे नहीं निकल सकता। अब मैं आपको बताऊं कि हमने देखा है, ये भी देखा है कि ये ख़ास तौर से अगर हम कोरोना के दिनों के अगर हालात देखें ना तो 2-3 सेक्टर बड़े टॉप पे गए। एक सेक्टर मेडिसिन से रिलेटेड था, सर्जिकल से रिलेटेड था, वो बड़ा टॉप पे गया। दूसरा जो था, दूसरा आपका गया है जनाब वो ये हौजरी का, ये अपना हौजरी कह रहा हूँ मैं, इसका जो है खाने पीने की चीज़ों का, ठीक है, वो एक सेक्टर बड़ा ऊपर गया, फूड का, ठीक है जी। तीसरा सेक्टर जो सबसे टॉप पे गया है वो गया ऑनलाइन का। अब देखें हर चीज़ ऑनलाइन पे चली गई। मतलब कि उन्होंने कहा कि पार्सल भी हम आपके घर से उठा के, बिल्कुल पार्सल घर से उठा रहे हैं, पेमेंटें भी घर में बैठे हुए आ रही हैं, ऑनलाइन आपकी पेमेंट ट्रांसफ़रें हो रही हैं आपके पास, आपके घर बैठे हुए आपके आर्डर भी आ रहे हैं, आपके घर बैठे हुए पैसे भी आ रहे हैं, तो घर बैठे आपके पार्सल भी जा रहे हैं, सब चीज़ें। अब जिन्होंने इस तरफ रास्ता निकाला वो लोग बिन बिन पोजीशन में चले गए। और माशाल्लाह मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि जिन लोगों ने इस कोरोना के दिनों में ऑनलाइन के ऊपर बिजनेसेस किए, वो आज माशाल्लाह उन्होंने, मुझे ख़ुद बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराने कचरे भी बिक गए उनके, ठीक है ना। तो उनकी तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी मैं दोस्त जानता हूँ जो कई करोड़ रुपए मकरूज़ थे, कारोबार में क्राइसिस आए हुए थे
और ये कोरोना के दिनों में उन्होंने जनाब करोड़ों रुपया भी कमाया, सारे कर्जे भी उतर गए। ये साल 2 साल, ये हर बंदा कहता है ना कि जी ये 2-3 साल जो गए हैं इमरान खान के ख़ास तौर से, ये बड़े टफ गए हैं, बिजनेसमैनों का बेड़ा गर्क हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन बहुत सारे मैं लोग ऐसे भी बता सकता हूँ कि जो जिन्होंने काम किया वो निकले। रोते हुए देख रहे हैं, मेजॉरिटी रोई है। क्यों? देखिए हमें आदतें पड़ गई हैं कि हमें बना बनाया बैठे बिठाए चीज़ मिल जाए। हम आम तौर पे ये सोचते हैं, ख़ास तौर से मैं अपने कारोबारी भाइयों को ये कहूँगा कि वो ये ना सोचें कि हमने दुकान डाल ली है या हमने कोई सामान डाल लिया, हमने लाइटें लगा ली हैं, हमने मुलाजिम रख लिया, अब अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए हैं अपने आप का। देखिए आप भी तो सोचें कि आप ऐसा काम उसके अंदर कैसा काम करेंगे कि कस्टमर बहालत मजबूरी आपके पास आए। आपने भी तो सोचना, अल्लाह ताला ने किस लिए दिमाग दिया आपको, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि आप। और फिर दूसरी चीज़ एक और है, ये भी मैं देखता हूँ कि हम लोग ख़ास तौर से ये छोटे कारोबारी लोग ये देखते हैं कि फ़लाँ ने ये काम कर रहा है तो मैं भी यही काम कर लूँ, तीसरा भी देखेगा वो भी यही काम करेगा, चौथा भी वही काम करेगा, 5। हम क्या करते हैं आपस में कंपटीशन करके तो हम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना कम कर देते हैं, बल्कि कई दफ़ा मैं देखता हूँ पूरे पे लोग माल को दे देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, मौजूद है पूरा वाली है, नुकसान पे भी देते हैं एक दूसरे को ख़राब करने के लिए, एक दूसरे दुकानदार को ख़राब करने के लिए, उसके कस्टमर को ख़राब करने के लिए वो ये कोशिश करते हैं कि जनाब ये जो है ना जी हम उससे कम दे दें ताकि इसका कस्टमर ख़राब हो जाए। देखिए वो अपने साथ तो ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है, इस माशरे के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप हमेशा नए आइडियाज़ क्रिएट करें। आप कोशिश करें कि अगर सारी मार्केट में एक जैसी आइटम बिक रही है तो आप उससे अच्छी कोई आइटम सोचें, अच्छी आइटम निकालें। आप अपना दिमाग तो इस्तेमाल करें ना। जिन लोगों ने इस दौर में दिमाग इस्तेमाल किया, मैं जानता हूँ बहुत सारे, हज़ारों नहीं लाखों बंदों को जानता हूँ जिनसे मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है ना। उन लोगों ने इन 2-3 साल में जितनी अच्छी रोटी खाई है वो ख़ुद कहते हैं कि हमने इससे पहले कभी इतनी अच्छी इनकम नहीं की। चलो ये तो ठीक हो गया, ये तो आप लोग उन लोगों को हाईलाइट कर दिया जिनका। अब मैं जो टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जो लोग रो रहे हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करें। देखें वो उनके लिए भी यही मैं कहूँगा कि देखें जो परेशान है वो कम से कम कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल तो करें ना यार। क्यों परेशानी है, उस परेशानी से निकलने का हल भी देखें उन्हीं के पास है। अगर किसी को चाहिए तो इंशाल्लाह ताला मेरे साथ भी जब रब्ता कोई करेगा, कमेंट्स बॉक्स में हमें सवाल जवाब करेंगे इंशाल्लाह ताला, वहाँ पे भी हम इनको जवाब देंगे प्रॉपर कि जो परेशान है बिलफर्ज उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा इस हालात में। बहुत सारे क्योंकि यूज़ टू नहीं थे, क्योंकि एक तो ऑनलाइन वाला जो आया ना सिस्टम, एक कह लें कि पाकिस्तान में एक नई एक ट्रेड आई है कि नया तरीका कार आया, लोग थोड़े से डरते हैं, खौफजदा हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए, वो समझते हैं कि पता नहीं ऑनलाइन में हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा। कुछ लोग डरते हैं कि पता नहीं FBI हमारे पीछे ना पड़ जाए। कुछ लोग अपने अपने सोच है ना, तो इसमें बिल्कुल नहीं घबराने की ज़रूरत। आप लोग हिम्मत करें। साहब वाली बात कर दिया, घबराना नहीं है। नहीं तो ये तो जाहिर बात है कि हम लोग घबरा जाते हैं ना। माशरा पूरा और बिजनेसमैन भी थोड़े आप घबरा गए हैं जी, क्योंकि मसला ये है ना कि हम पीछे 70 सालों से देखें टैक्सीज, मेरे ख्याल से आज अगर हम वो टैक्सीज की बात करें, टैक्सीज तो खैर जब से हमने होश संभाला अपनी एज से हम देखते आ रहे हैं ना, तो टैक्सीज जो है ना हमेशा बढ़े हैं, महंगाई हमेशा बढ़ी है। हमने हर दौर को जो है ना बुराई बला का है, हर दौर में हमने अपने बचपन से देखा। हमारे जब 1 रुपये किलो चीनी थी ना, तब भी हमारी माँ जो थी ना बुरा भला कहती थी गवर्नमेंट को, ठीक है ना। आज वो 160 पे भी, तब भी। देखिए एज ए कौम हमने भी बहुत कुछ करना है एज ए कौम। देखिए अगर हम कुछ अहद कर लेना आपस में, बिलफर्ज जैसे महंगाई है ना, अगर आप महंगाई का ही आपने शुरू कर दिया तो मैं उस पर भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे चीनी वाले ना, हम बाइकाट कर दें ऐसे कौम, हम चीनी नहीं खाते जी 1 महीना, देखो फुटपाथों पे आ जाएगी। हम बाइकाट कर दें जनाब गोश्त वालों का। इसके पेशेंट तो नहीं कोई शक को पड़ा था, आप चीनी छुड़वाना चाह रहे हैं कौम को। देखिए हालांकि अगर गुड़ में आप आ जाए ना, गुड़ वाकई जेन्युइन चीज़ है, उसके जितने फ़ायदे हैं, ठीक है ना। हम एज ए कौम खुद कुछ करना नहीं, हमने क्या देना है बस जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया। आज इसकी गवर्नमेंट है अपना इमरान खान की, कल किसी और की आ जाएगी। हम पीछे अगर चले जाएं बेनज़ीर के ज़माने में, नवाज शरीफ के ज़माने में, मुशर्रफ के ज़माने में, हम ज़िया के ज़माने में, भुट्टो के ज़माने, हमने हर आने वाले बंदे को गालियाँ ही निकाली है, हमने बुरा भलाई कहा है।
तो ये बात नहीं है। तो इंसान जो है ना जी ख़ुद कोशिश करे और रास्ते निकलते हैं। अच्छा, फिर अगर ख़ुद कुछ नहीं कर सकते, किसी उससे मशवरा कर लें जो आपका हमदर्द हो। और मैं ये समझता हूँ कि किसी एक्सपीरियंस बंदे से, कोई भी, चाहे वो बाप की शक्ल में हो, चाहे माँ की शक्ल में हो, चाहे भाई की शक्ल में हो, चाहे कोई रिश्तेदार की शक्ल में हो, चाहे दोस्त की शक्ल में हो, अगर एक कामयाब इंसान वो बन सकता है जो किसी एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी को उसमें ढाल दे। अगर देखें कोई भी बंदा, मैं समझता हूँ जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, हमारी आने वाली जो अगली नस्ल है ना, वो कोशिश करें, वो कामयाब तब बन सकते हैं कि वो अपने बड़ों से जो उनके एक्सपीरियंस से सीखते हुए ज़िंदगी गुजारें, ज़िंदगी भी गुजारें, बिजनेसेस भी करें, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। अगर आपने बिज़नेस करना है तो अपना हल्का बाप भी आप बिज़नेसमैनों के साथ अटैच कर लें, अपने दोस्त यार, दोस्तियाँ और अपनी रिश्तेदारियाँ कोशिश करें कि उन लोगों के साथ आप उठे बैठें कि जो आप कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बिज़नेसमैनों से आप मिलें जुड़ेंगे, आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएंगे। जब आप ये देखेंगे कि एक एक्सपीरियंस बंदे ने ये स्टेप किए हुए थे और यहाँ उसके नुकसान हुए थे, और जो अब बच्चे नए आ रहे हैं वो उनके एक्सपीरियंस से किए हुए नुकसान से आगे की सोचेंगे, बजाय इसके कि वो भी वहाँ पे ज़ीरो पे जाएं और फिर वो एक्सपीरियंस करते करते वहाँ तक पहुँचें। तो मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस के अंदर वो कामयाब बच्चियाँ होंगी जो अब किसी भी एक्सपीरियंस से सीख के जो है ना आगे चलेंगी। तो और ये भी ज़रूरी है इसके साथ साथ कि जो आपको मशवरा देने वाला वो आपका हमदर्द भी हो। बहुत सारे लोग मिसगाइड भी करते हैं, ठीक है, लेकिन मिसगाइड करने वाले जो है ना ज़्यादा देर नहीं चलते। बिल्कुल, मिसगाइड करने वाले भी बहुत देर नहीं चलते, और इसके साथ साथ जब कोई मशवरा देता है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए हिम्मत भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो हिम्मत है। देखिए ना, मशवरा जो दे रहा है उसकी आप माने, मैं तो समझता हूँ अब कामयाब इंसान, ज़िंदगी में भी कामयाब इंसान वही है जो अपने बड़ों की जो है ना उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी को उस तरह ढाल ले। तो मेरे ख्याल से वो विन विन पोजीशन में रहेगा सारी जगह पे, जिस मर्जी शोबे में वो जाए। इसी नोट के साथ ही इजाज़त चाहते हैं तो आपसे और तमाम तर नाजरीन से कि आप अपने बड़ों का क्या सुना मानिए। अगर आप इस दुनिया में कामयाबी चाहते हैं, इस तो और उम्मीद के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़ी आपसे इजाज़त चाहता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी तरक्की की राह पर गामज़न हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।